इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपका प्ले मदर्स डे बाय जे.बी. प्राइसली। ये प्ले रिवॉल्व करता है मिसेस पियर्सन और उनकी फैमिली के अराउंड कि कैसे मिसेस पियर्सन हमेशा अपने घर में बहुत सारा काम करती रहती है, उनके बच्चे उन्हें ऑर्डर देते रहते हैं और उसके साथ साथ कोई ग्रैटिट्यूड या रिस्पेक्ट जो है वो भी शो नहीं करते। अब कैसे वो अपनी नेबर मिसेस फिट्जजेरल्ड की हेल्प से उनको एक लेसन सिखाती है, ये हम देखेंगे इस प्ले में। तो प्ले शुरू होता है मिसेस फिट्जजेरल्ड से, जो कि मिसेस एनी पियर्सन के घर पे आती है एंड वहां पे वो फॉर्चून टेलिंग करती है। बेसिकली वो फॉर्चून जो है या जो फ्यूचर जो है वो बताती है कि कैसा होगा, प्रिडिक्ट करती है हैंड्स वगैरह रीड करके। अब होता क्या है, वो बोलती है मिसेस पियर्सन को कि देखो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो फॉर्चून है बेसिकली वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है आप पे। अब वो बताती है मिसेस पियर्सन को कि देखो आपने अपनी जो फैमिली है उन्हें बिल्कुल सर पे चढ़ा रखा है, ना तो वो आपको थैंक यू कहते हैं, ना वो आपको आराम लेने देते हैं। जब भी आते हैं वो आपको ऑर्डर देते हैं, आप वो काम करती है और वो अपने घर से चले जाते हैं अपने अपने काम पे। कोई भी आपके साथ बैठता नहीं है, आपसे बात नहीं करता और इतने बुरी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। अब ये हाई टाइम है कि आप अपनी जो जगह है इस फैमिली में उसे वापस से लेकर आओ। आप दिखाओ इन सबको कि आपको भी इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो मिलनी चाहिए। अब जब ये बात बोलती हैं वो, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं शुरू कैसे करूं, मैं कैसे इस बात को दिखाऊं, कैसे इस बात को जताऊं कि मेरी जो पोजीशन है फैमिली में उसको सारे के सारे रिस्पेक्ट करें। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती हैं कि आप जो है उनका काम मत करो, उन सबको अपना काम खुद करने दो। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के लिए काम करना बहुत अच्छा भी लगता है। एंड तो क्या हो गया अगर वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती हैं कि हाँ इसमें बुराई नहीं है कि थोड़े बहुत वो स्पॉइल हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपको इतने बुरी तरीके से ट्रीट करे, ना कभी आपके साथ बैठते हैं और आप दिन भर काम करते रहते हो, आपके पास टाइम नहीं होता ना अपने लिए। आपकी लाइफ में जो एंजॉयमेंट है वो कहाँ पे है? तो अब वो कहती हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब मुझे फटाफट से काम करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे लोग आने वाले हैं और जो जो काम उन्होंने मुझे बोला था मैंने अभी तक नहीं किया। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती हैं कि नहीं, आप चाहते हो ना कि अगर अपने घर में आप चेंज लाओ तो सबसे पहले तो आप ये सारे काम करना बंद कर दो जो आपको ऑर्डर देते हैं आपके बच्चे। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए और मैं प्रॉमिस भी नहीं कर सकती। तो अब मिसेस फिट्जजेरल्ड एक तरीके से एक आइडिया जो है वो बताती है मिसेस पियर्सन को। वो कहती है देखो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आपकी जगह मैं आपकी फैमिली जो है उसको एक लेसन सिखाओ ताकि वो आपको रिस्पेक्ट करें, ताकि वो आपकी बात सुने और आपकी जो पोजीशन है इस घर पे उसको रियलाइज करें। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं देखो वो किसी दूसरे की बात तो वैसे भी नहीं सुनेंगे क्योंकि मैंने ही तो उन्हें बिगाड़ रखा है और ये बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि कोई और इंसान जो हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है वो हमें ये सब चीजें करने को कह रहा है। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती है कि नहीं तुम मेरी बात समझी नहीं, क्यों ना हम अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लें, यानी कि मैं बन जाती हूँ मिसेस पियर्सन और आप बन जाओ मिसेस फिट्जजेरल्ड। इस तरीके से मैं आपकी फैमिली में आपके जो मेंबर्स हैं फैमिली के मेंबर्स उनको एक अच्छा लेसन सिखा दूंगी। एंड देन जब मिसेस पियर्सन इस बात को सुनती हैं वो कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मिसेस फिट्जजेरल्ड कहती है हाँ मैंने ईस्ट में ये सीखा था, मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी थी और लेकिन उनसे ज्यादा चीजें मैंने सीखी हैं एंड मैं ये डेफिनेटली कर सकती हूँ। अब मिसेस पियर्सन को लगा कि ठीक है ऐसा करके देख लेते हैं एंड देन दे बोथ होल्ड हैंड्स एंड फिर उनकी जो बॉडीज है वो एक्सचेंज हो जाती हैं। अब होता क्या है, मिसेस फिट्जजेरल्ड बन जाती है मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस पियर्सन बन जाती है मिसेस फिट्जजेरल्ड। अब जो है मिसेस एनी पियर्सन जो कि कौन है, मिसेस फिट्जजेरल्ड, वो कहती है मिसेस फिट्जजेरल्ड को जो कि अब है मिसेस एनी पियर्सन कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, अब यहाँ से मैं आपकी फैमिली को हैंडल कर लूंगी। एंड फिर वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन उनके मन में एक हेजिटेशन होती है और वो कहती है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग वापस से अपनी बॉडीज जो है वो एक्सचेंज नहीं करेंगे? तो वो कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जब आप चाहोगी ये जो एक्सचेंज है वो हम वापस कर सकते हैं। देन फिर भी कहीं ना कहीं मिसेस पियर्सन को लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे की ही एक दूसरे की बॉडीज में स्टक रह जाएंगे।
तो फिर उन्हें मिसेस फिट्जजेराल्ड समझाती हैं कि नहीं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें जो है मैं वापस से अनडू कर सकती हूँ। एंड देन वहां से मिसेस पियर्सन, जो कि अब बन चुकी हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड, चली जाती है। अब जैसे ही वो वहां से चली जाती है, मिसेस पियर्सन बैठ जाती है एंड नाउ वो वेट करती है कि कैसे जो बच्चे आएंगे और वो उनको एक लेसन सिखाएंगे। अब सबसे पहले कौन आता है घर में? डोरिस। डोरिस अपने 20s में है एंड वो आती है एंड वो अपनी मदर से कहती है कि मदर, आपने जो मेरा येलो सिल्क जो मैंने आपको आयरन करने के लिए कहा था, प्रेस करने के लिए कहा था, क्या वो रेडी है? तो अब वो कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? एंड देन देखती है डोरिस अपनी मदर को एंड शी सीज कि शी इज स्मोकिंग। एंड जैसे ही वो उसको देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी मदर तो कभी स्मोक नहीं करती थी। तो वो पूछती है कि आर यू स्मोकिंग? तो फिर वो कहती है हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? एंड देन वो कहती है एनीवेज, आपने, ये बहुत अजीब सी बात है, मतलब मुझे लगा नहीं था कि आप स्मोक करती हो। तो वो कहती है हाँ, तो इसके अगेंस्ट कोई रूल थोड़ी ना है, मैं कर सकती हूँ स्मोक। एंड देन वो कहती है अच्छा ठीक है, आपने टी तैयार करके रखी है, आप किचन में सर्व करोगे या फिर रूम में सर्व करोगे? वो कहती हैं कि तुम्हें जहां मर्जी उसको पीना हो, बैठ के आराम से पी सकते हो, मुझे तो पीनी थी, मैंने पी ली एंड शाम को मैं बाहर जाने वाली हूँ। तो जैसे ही ये बात सुनती है डोरिस, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज तक तो मेरी मदर ने कभी ऐसा नहीं किया, जो भी बात मैं बोलती थी हमेशा वो सारी बात मानी, आज एकदम से मेरी मदर में ये चेंज कैसा आ रहा है? पहली बात तो वो स्मोक कर रही हैं, दूसरी बात मैंने जो सोचा था कि वो मेरी जो येलो सिल्क ड्रेस है उसको प्रेस करके रखेंगी, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो वो कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब? एंड इनफैक्ट तुम होती कौन हो मुझसे ये क्वेश्चन पूछने वाली? तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ एंड मैं डिसाइड करूंगी तुम कहाँ जाओगी और किसके साथ जाओगी। तुम बताओ तुम कहाँ जाने वाली थी? सो देन शी सेज कि मैं 40 पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी एंड इसीलिए मैं चाहती थी कि आपने ये जो ड्रेस है उसको प्रेस करो। तो बोलती है मिसेस पियर्सन कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ड्रेस अपने आप प्रेस हो जाएगी? खुद उठाओ और उसको प्रेस करो, मैं क्यों करूँ तुम्हारी ड्रेस को प्रेस? एंड देन जब वो ये बात बोलती है तो डोरिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड देन फिर मिसेस पियर्सन उसे और ये बात सुनाती है कि तुम्हें और कोई इंसान नहीं मिला बाहर जाने के लिए, सिर्फ तुम्हें 40 पेंस ही मिला। ही हैज बक टीथ और वो थोड़ा सा बुद्धू भी है, ही इज हाफ विट, तुम्हें इससे अच्छा इंसान नहीं मिला। एंड जब ये बात सुनती है डोरिस तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, उसे लगता है कि ये मेरी मदर को हो क्या गया है, वो कैसी बातें कर रही है। एंड देन वो थोड़ा सा रोना शुरू कर देती है। अब होता क्या है, इसी टाइम पे उनका बेटा सिरिल जो है वो आ जाता है। सिरिल सेम डोरिस की तरह ही है, ही इज आल्सो इन हिज 20s एंड वो जैसे घर आता है वैसे ही वो अपनी मदर को ऑर्डर देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है, जो कि ओरिजिनली मिसेस फिट्जजेराल्ड है, वो तो चाहती थी कि ये जो बच्चे हैं ये एक लेसन सीखे, इसीलिए उन्होंने कोई काम नहीं किया होता। अब जैसे ही वो आता है वो बोलता है कि मदर मुझे जाना है, मैं अपनी मेरी सारी चीजें निकाल के रख दी थी जो मैंने आपको कहा था। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं निकाली। तो वो कहता है क्या हुआ, आपकी कुछ तबीयत वगैरह खराब है? तो कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल खराब नहीं है, तुम अपने आप निकाल लो। अब जब ये बात वो सुनता है उसे लगता है कि ये मेरी मदर को हो क्या गया है। एंड डोरिस जो है वो भी देखती है कि ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ ही इस तरीके से बिहेव कर रही है, ये तो सिरिल के साथ भी इस तरीके से बिहेव कर रही है। तो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब ये दोनों जब अपनी मदर का इस तरीके का बिहेवियर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हो क्या गया है। देन जो मिसेस पियर्सन है वो उठती हैं, जाती हैं और अपने लिए स्टाउट जो बियर है वो लेकर आती हैं। एंड इस टाइम पे क्या होता है, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और पूछते हैं एक दूसरे से कि ये हुआ क्या मदर को। तो दोनों सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मदर कहीं गिर गई थी, उनके चोट लग गई थी। एंड देन दे स्टार्ट लाफिंग। एंड जैसे ही मिसेस पियर्सन वापस आती है वो कहती है तुम्हें और कोई काम नहीं है मुझ पे हंसने के अलावा, तुम दोनों को जाना चाहिए और अपना अपना काम करना चाहिए रादर देन मुझ पे हंसने के लिए। तुम्हारे जैसे जोक्स पे मैं बहुत पहले हंस चुकी हूँ एंड वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं मेरे लिए। अब क्या होता है, अब मिसेस पियर्सन के जो हस्बैंड जॉर्ज होते हैं वो आते हैं। एंड जब वो आते हैं और वो देखते हैं कि मिसेस पियर्सन जो उनकी वाइफ है वो ड्रिंक कर रही है, तो वो उनसे पूछते हैं कि ये कैसा बिहेवियर है। वो कह रही है कैसा बिहेवियर है मतलब क्या, मेरा मन करा है इसको ड्रिंक करने का, मैंने कर लिया, इसके खिलाफ कोई रूल थोड़ी ना है, मेरा मन था मैंने कर लिया। तो जो जॉर्ज है वो कहते हैं कि पर मैंने तुम्हें कभी ड्रिंक करते हुए देखा नहीं है।
तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप देख लो, कभी मैंने नहीं किया लेकिन मेरा मन था पीने का तो मैं ड्रिंक कर रही हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, एनीवेज टी तो तुमने नहीं बनाई, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मुझे क्लब में जाना है एंड मैं वैसे भी नहीं पीने वाला था टी को। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ बहुत अच्छी बात है, मैंने वैसे भी नहीं बनाई। तो वो कहते हैं अरे तुमने बना के नहीं देखी, अगर मुझे सच में पीनी होती तो मिसेस पियर्सन कहती है कि किस तरीके का इंसान है ये, उस चीज के लिए मुझ पे गुस्सा हो रहा है जो चीज उसे चाहिए भी नहीं। क्या ऐसा तुमने कभी क्लब में ट्राई किया है? तो वो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? तो वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारा कितना ज्यादा मजाक उड़ाते हैं वहां पे, वो तुम्हें पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वहां पे। इससे अच्छा तो ये है कि तुम यहाँ पे रहो और अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको मूवीज के लिए ले जाओ, क्लब में चले जाते हो, वहां पे ऑलरेडी तुम्हारे सब मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है। अब जब वो ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वहां पे होता है सिरिल एंड वो कहते हैं तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम सिरिल से पूछ लो, अपने बेटे से पूछ लो कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। एंड जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो एक्चुअली में नॉट करता है कि हाँ ऐसा ही होता है कि उसके फादर का मजाक जो है उनके पीछे से उड़ाया जाता है। अब जॉर्ज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये बात सुन के। अब इतने में क्या होता है, कोई दरवाजा खटखटाता है एंड जैसे ही सिरिल जाके देखता है तो वो देखता है वहां पे मिसेस फिट्जजेराल्ड होती है एंड देन वो अंदर आती है एंड सिरिल उनसे ढंग से बात नहीं करता। अब मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किस तरीके के बच्चे हो, मैंने तो तुम्हें इस तरीके से रेज नहीं किया, जब कोई बाहर का इंसान आता है तुम्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, इसका तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। एंड अब जब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है जो भी अभी आई है, वो देखती हैं कि उनके घर में इस तरीके का माहौल है, वो पूछती हैं मिसेस पियर्सन से कि क्या जॉर्ज है वो घर आ चुके हैं। वो कहती है कि हाँ वो आ गए हैं घर पे एंड मैंने उनके बारे में बताया उनको कि क्या उनके बारे में लोग क्लब में सोचते हैं। एंड जब मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि एक्चुअली में मिसेस एनी पियर्सन होती है वो ये बात सुनती है तो वो उन्हें बुरा लगता है। देन यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये ढंग से ट्रीट नहीं करते, फिर से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मिसेस फिट्जजेराल्ड को भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, जॉर्ज जो है उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि मिसेस फिट्जजेराल्ड आई हैं। एंड इस तरीके का जब माहौल हो जाता है तो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो कहती है मिसेस पियर्सन से, यानी कि वो कहती है मिसेस फिट्जजेराल्ड से, मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड से कि नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम वापस स्विच कर लेते हैं अपनी प्लेसेस बिकॉज आई थिंक अब ये जो सारे लोग हैं इनको अपना लेसन जो है वो मिल चुका है, दे हैव लर्नड देयर लेसन। तो अब वो कहती है ठीक है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नाउ जब सब अंदर अपने अपने चले जाते हैं दे बोथ अगेन स्विच देयर प्लेसेस। अब मिसेस पियर्सन ही है एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड ही है। अब होता क्या है, अब वो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती हैं कि देखो तुम्हारी फैमिली को मैं एक लेसन सिखा चुकी हूँ, उनको ये पता चल गया है कि उनकी जो मदर है उनकी भी अपनी लाइफ है, शी कैन डू व्हाट शी वांट्स। एंड अब तुम बिल्कुल भी अपनी जो फैमिली है उनको स्पॉइल मत करना, जिस तरीके से मैंने उनके साथ बिहेव किया है स्ट्रिक्टली तुम भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करना। मैंने उन्हें बताया है कि सैटरडेज को या संडेज को मैं ऑफ लूंगी और थोड़ा बहुत ही काम करूंगी, सिर्फ थोड़ा सा खाना बना दूंगी एंड प्लस थोड़ा सा घर का काम कर दूंगी, वो भी तब जब ये मुझसे अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, प्लीज करेंगे। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी मत खोना। अब जब ये बात सुनती है मिसेस पियर्सन तो वो इस बात से एग्री करती हैं एंड देन मिसेस फिट्जजेराल्ड चली जाती हैं, लेकिन वो उनको जाते जाते ये बोल के जाती हैं कि तुम इस बार ऐसा कुछ करना जो चीज तुम्हें अच्छी लगे, अपनी फैमिली से वो करवाना, वो सब तुमसे वही चीजें करवाते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। एंड देन जब वो चली जाती हैं, उनकी फैमिली वहां पे होती है, डोरिस वहां पे होती है, सिरिल वहां पे होती है, तो वो अपनी मदर से पूछते हैं कि बोलो मदर अब क्या करना है। देन शी सेज कि जैसे कि मैंने देख लिया कि तुम्हें से अब कोई बाहर नहीं जा रहा है, डोरिस तुम भी बाहर नहीं जा रही हो, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग एक साथ अच्छे तरीके से बैठे, खाना खाए, वील प्ले रमी, ये सिर्फ हम क्रिसमस पे ही खेलते हैं, हम क्यों ना एक साथ एक फैमिली की तरह टाइम जो है वो स्पेंड करें। एंड देन सारे एग्री करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अब हमारी जो मदर है उनका मूड ठीक हो गया है, तो अब हम वही चीज करेंगे जो हमारी मदर कहेगी। और उनका जो लेसन है, द लेसन दैट दे लर्न, क्योंकि मदर को भी उनको ग्रांटेड नहीं लेना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। अगर वो उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं, दे हैव टू बी पोलाइट, उनको सॉफ्टली वो बात बोलनी है। ये लेसन नाउ दे लर्न एंड यहाँ पे ये जो प्ले है वो खत्म हो जाता है।